मार्गदर्शक भी बहुत अनिवार्य होते हैं कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और उसको गाइडियन किस टाइप से कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं या पालक कर रहे हैं, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बहुत परेशान थे सर, और जब तक ये तो बोल रही थी कि नहीं मैं पापा डबल मैं एग्ज़ाम दिला ही नहीं सकूँगा, मैं फिर ड्रॉप लूँगी। पहली बार ऐसा लगा कि एकदम थोड़ा बर्डन टाइप का लग रहा था एग्जाम दिलाना, मतलब एकदम रिलैक्स होके नहीं दिला रही थी मैं। जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी, हाँ। मेरे 2 बेटियां हैं और उसमें यही बड़ी है चार्ली। हाँ। और जब पैदा हुई तब से मेरा सपना था कि मेरे से अच्छे बेटा डॉक्टर बन के दिखाए मेरा बेटा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जो लोग बंद आंखों से देखते हैं और आंखें खुलने के बाद या नींद से टूटने के बाद जो है वो सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और उनको पूरा करने में बहुत सारी थकान हो सकती है, बहुत सारी टेंशन हो सकती है, बहुत सारे स्ट्रगल किए जाते हैं। और ऐसे ही स्ट्रगल की एक कहानी जो है हम आपको बताने वाले हैं, एक ऐसे नीट एस्पिरेंट की जो केजीएस से पढ़ी, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा करने वाले हैं। तो उनकी कहानी में मतलब वो नीट में सेलेक्ट हुए और क्या क्या उतार चढ़ाव रहा वो सब हम आज कर जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का भी विषय होगा। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। चार्ली बेटा, बहुत बहुत बधाई कि आप जो है डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो पहला मेरा सवाल यही है कि डॉक्टर कैसा लग रहा है सर? आपको भी कैसा लग रहा है? पहले तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फर्स्ट हूँ जो नीट क्लियर की, और मेरी फैमिली में भी मैं फर्स्ट हूँ। और सर को एक बार माइक दीजिए। सर कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था। जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी तब से मेरा सपना था कि डॉक्टर चार्ली बने और समाज के लिए अच्छी प्रोफेशन से सर आप भी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बीएमएस, और मेरी बेटी एमबीबीएस हो, ये मेरा सपना था। और आज वो सपना आप लोगों की वजह से सर सफल हुआ, और ये हमेशा आप लोगों का साथ मेरे बच्चे में बने रहे सर। नहीं, देखिए सर, क्या होता है कि हम लोग तो हमारा काम है पढ़ाना, जी सर, है ना। देखिए किसी भी बच्चे की सफलता में दो बड़े कहा जाता है लोगों का बड़ा योगदान होता है। पहला उसके अध्यापक का, टीचर्स का, दूसरा उसके पेरेंट्स का। जी सर। पेरेंट्स के तौर पर जैसे इसकी सफलता से आपको कितनी खुशी मिल रही है, जैसे मैं पूछना चाहूंगा आपसे? जी सर, बहुत खुशी है सर, क्योंकि मार्गदर्शक भी बहुत अनिवार्य होते हैं कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और उसको गाइडियन किस टाइप से कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं या पालक कर रहे हैं, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है सर इसमें। तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है सर कि बच्चे मेरे हिंदी मीडियम में रहते हुए भी आप लोगों के जो सहयोग मिला उससे आज डॉक्टर बन गई और सपना पूरा हो रही है। ठीक है सर। सपने तो अगर जैसे मैंने अभी कहा ही कि खुली आंखों से देखने में, उन सपनों को पूरा करने में बहुत जान लगानी पड़ती है। जी सर। तो चार्ली से मैं कुछ पूछना चाहूंगा सर, एक बार तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा शेड्यूल, मेरा नींद, मेरा आलस। अच्छा। मैं बहुत आलसी हूँ सर। बस मतलब कि ऐसा था कि मैं कभी भी सो जाती थी पढ़ते पढ़ते, और बहुत ज़्यादा सोती थी। और टाइम टेबल बनाना, मैं हर हफ्ते चेंज करते रहती थी टाइम टेबल, जो कि गलत था। मुझे अपना पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना था, जब उठो तब पढ़ो, जब सोना है तब वैसा। तो फिर मैं वैसा करना स्टार्ट की, तो फिर मैं बेटर की। और जो फिक्स टाइमिंग था ना, वो मेरा पूरा बस ऐसे ही लूप हो रहा था, साइकिल पे साइकिल, और नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों का योगदान आपकी सफलता में कितना रहा? मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे। वो मतलब कि जैसे कि घर में ना जो माहौल मिलना चाहिए वो पूरा माहौल प्रोवाइड करते थे। जैसे कि फ़ोन है, टीवी है, वो सबसे मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, इस सब के लिए पूरा वो सब पापा लोग भी नहीं देखते थे। अच्छा। और घूमने भी नहीं जाते थे। 2 साल से पापा मम्मी लोग भी कहीं नहीं गए, मैं नहीं गई हूँ करके। और घर ही में, जब तक मैं घर में हूँ, जब तक प्रिपरेशन चल रहा है, तब तक पापा लोग भी मेरे साथ बने रहे। और जैसे कि नीट हुआ और फिर मेरा मतलब कि अच्छा मार्क्स आ रहे थे, और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। क्यों अच्छा डिप्रेशन में चले गए थे? अच्छा, नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ? हाँ,
इस वजह से। हाँ मतलब पहले कितने मार्क्स आ रहे थे 3 मई को जब एग्जाम हुआ था तो? 680 आ रहे थे। 680। हाँ, और फिर अचानक से बोलते कि कैंसल, तो बहुत बुरा लगा, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर लगा कि फिर से सब चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस लूप से निकल चुकी थी कि मैं कभी भी मतलब कि जैसे दिन में सोती थी, कभी रात में सोती थी, कभी भी जगती थी या 4 घंटे सोती थी, तो कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं था, उसमें फिर से जाना पड़ता। तो मेरे को वो चीज़ जाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब एकदम रिलैक्स मोड में चली गई थी। तो और फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम ही ना दूँ, और मतलब क्यों क्विट ही कर दूँ, कभी ना दूँ, ऐसा लग रहा तुम्हारा था। मैसेज मुझे आया था कि मैं सर हाँ। क्विट कर रही हूँ, है ना? हाँ, फिर हम लोग भी मम्मी बहुत पापा हाँ हम बोलिए लोग सर। भी बहुत डर गए थे सर, इसलिए कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। और जिस तरह से बच्चों का कुछ हाल हो रहा था नीट के बाद, जो लीक हुआ उस वजह से, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डर गए थे कि अपने बच्चे इस टाइप से ना करें, और बहुत परेशान थे सर। और जब तक ये तो बोल रही थी कि नहीं मैं पापा डबल मैं एग्ज़ाम दिला ही नहीं सकूँगा, मैं फिर ड्रॉप लूँगा, लेकिन हम लोगों का हौसला नहीं टूटा सर। बस आप लोगों को साथ में लिए और आप लोगों के परामर्श से का एग्ज़ाम दिलाया और एक अच्छा मार्क लाए सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं लोगों को बता ही मैं री नीट जब क्या हुआ कि पब्लिश हुआ कि इतने तारीख को होगा, 21 जून को होगा, फिर मैं बच्चों के कनेक्ट में भी था, तो मैंने इनको मैसेज किया कि सब ठीक है बेटा, तैयारी करना शुरू करो, है ना, हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पहले भी सिलेक्शन हो ही चुका है, समझ लिए 680 मार्क्स कम नहीं होते 720 में से। तो फिर इनका मैसेज आया कि सर मैं क्विट कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। कम से कम मैंने इनसे 3 से 4 दिन बात की होगी लगातार शाम को, और बहुत समझाया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, आप छोड़ दोगे तो फिर से एक साल खराब करना पड़ेगा, ये 20-25 दिन आप पढ़ोगे, है ना, फिर जब ये डिस्टर्ब होती फिर कहती सर आप फ्री हैं, मुझसे बात कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो हमने मतलब जो केजीएस कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ हमेशा हर मोड़ पर खड़े रहते हैं, चाहे बच्चा दुखी हो, स्ट्रेस में है, पढ़ रहा है, तब भी जो असफल हुए बच्चे उनके साथ भी हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं कि उनका कम से कम फीस में वो दोबारा तैयारी कर सके, ताकि एक बर्डन ना पड़े। तो इनके साथ मैं जुड़ा रहा और बहुत सारे टीचर्स जुड़े रहे, तो ये चीजें एक साथ चलती रही। और फिर जब इन्होंने रीनीट दिया और फिर वो कहीं ना कहीं जो संघर्ष है उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन ये एक नीट के लेवल पे संघर्ष खत्म कर दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद इससे दुगना संघर्ष जो है इन्हें करना पड़ेगा, है ना। चलिए मेरा अगला सवाल है आपसे कि जब आप शायद पहली बार नीट में बैठे थे या दूसरी हाँ, बार? अभी हाँ, अभी रीनीट में तो 2 ही बार हो गया, हाँ, हाँ। है ना, मतलब आपका ये ओवरऑल मतलब बोल सके तो पहला अटेम्प्ट ही था इस बार। नहीं, सेकंड सेकेंड अटेम्प्ट, हाँ। सेकेंड अटेम्प्ट कैसा रहा आपका परीक्षा का अनुभव, कि टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसी चीज़ों को हैंडल करना है? 3 घंटे 20 मिनट का समय था, है ना, तो पहले आपने किस सब्जेक्ट को सॉल्व किया, तो ये मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। पहले मैं बायो को सॉल्व की थी और वो इजी भी आया था, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि इजी आया पेपर करके, और 45 मिनट में वो हो भी गए थे कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री की, वो थोड़ा टफ आया, तो फिर मैं सोची कि कोई बात नहीं, फिज़िक्स ठीक जाएगा करके, और उसके बाद फिज़िक्स की तो दोनों सेम था, मतलब दोनों सेम लेवल लगा मेरे को। और फिर और 15 मिनट से मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा कि मतलब कुछ क्वेश्चन छूट गए, और ऊपर से थोड़ा पहली बार ऐसा लगा कि एकदम थोड़ा बर्डन टाइप का लग रहा था एग्ज़ाम दिलाना, मतलब एकदम रिलैक्स होके नहीं दिला रही थी मैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रिलैक्स होके दिलाती तो ज़्यादा अच्छा जाता। मतलब और बेहतर कर सकते हाँ, थे। हाँ, और ठीक बेहतर है, कर अब जो सकती मिल थी। गया उस पर संतोष करना होगा, है ना। चलिए जो जूनियर्स हैं आपके, अब तो जूनियर ही होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ें आप? मैं ना नीट के प्रिपरेशन में सबसे मेन ये सीखी कि मैं पहले यूट्यूब में सब जो नीट का सेलेक्ट हो गए हैं उन लोग का इंटरव्यू देखती थी, और मैं उनके जैसा करना चाहती थी, मतलब कि वो ऐसा किए तो मैं भी वैसा करूँगी। एक का देखती उनके जैसा करना चाहती, नहीं होता, दूसरा देखती। फिर मैं सोची कि मुझे अपने ऊपर देखना चाहिए, मेरी कैपेसिटी क्या है, और मतलब कि मैं क्या कर सकती हूँ, शायद मैं इनसे अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैं इसी पे फोकस की और अपना देखी और उसको थोड़ा आगे बढ़ाई, तब
हो जाके पाया। थोड़ा तो हो मतलब पाया। बच्चों के लिए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ें, हाँ। रिवीजन कितना रोल है, ये बता दो फटाफट, ताकि हम लोग जब टीचर लोग क्लास में कहते हैं ना तो बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन जब एक सफल बच्चा कहता है ना तो बच्चे बहुत सीरियस होकर सुनते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं भी सिलेक्टेड बच्चों का क्या करती थी, इंटरव्यू देखती थी, हाँ। तो वैसे आप भी सिलेक्ट हो गए हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई नया चार्ली होगा जो आपका इंटरव्यू देखेगा कि हाँ इस सारी चीजें, तो एक जेन्युइन जो ऑथेंटिक प्रिपरेशन की का स्ट्रगल है कि ये मिनिमम तो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा, हाँ। टेस्ट तो देना पड़ेगा। हाँ। तो ये सारी चीजें आप अगर बच्चों को बता देंगे तो बच्चे को बहुत आसानी होगी हाँ। तैयारी में। सबसे मेन तो क्लास देखते देखते ही नोट्स बना लें, और तुरंत जो सर जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, और हर वीक जो है वो वीक का रिवीजन करें, और जो बायो में है वो पूरा एनसीईआरटी पढ़ ले, मतलब एक एक लाइन अच्छे से समझ के। कितनी बार रिवाइज कर ले? मिनिमम मिनिमम 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। हाँ। मिनिमम 10 टाइम्स, सुन लेना, मिनिमम 10 टाइम्स। हाँ एनसीईआरटी पूरा एक एक लाइन। हाँ। और बायो में तो एनसीईआरटी से ही आए थे पूरे क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में भी जो सर पढ़ाते हैं उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, और उनमें जैसे ऑर्गेनिक है उसमें भी इस बार एनसीईआरटी से आया हुआ था, तो उसमें भी एनसीईआरटी देख सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन को मेन समझना, कई बार क्वेश्चन समझ ही नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सोचो, उसको समझो, उसके गहराई में जाओ तो ज़्यादा अच्छे से मतलब कि सॉल्व जल्दी हो जाता है करके। तो ये है, और फिजिक्स में भी वैसा ही है। अरे ये डॉक्टर बनने का कब सोचा कि पापा क्लिनिक चलाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तभी सोच लिया, या पापा का सपना है जो पूरा करने निकले आप? पापा का सपना है। उसको पूरा करने हाँ, निकले। बचपन से ही मैं जब भी पूछती पापा मैं बड़े होके क्या बनूंगी, तो मम्मी पापा दोनों बोलते कि डॉक्टर बनेगी। तो मैं कभी सोची, मतलब कि कभी मैं ये नहीं सोची कि मुझे कुछ और करना है, क्योंकि बचपन से यही था कि डॉक्टर बनना है, तो वही हुआ। चलिए बहुत बहुत फिर से आपको बधाई देता हूँ, केजीएस परिवार आपको बधाई देता है कि आप जो है बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलिए, है ना। कुछ भी बनिए आप, चाहे एमबीबीएस करिए, फिर पीजी करिए, एमएसएमडी करिए, जो भी करिए आप, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट बनिए, गायनेकोलॉजिस्ट बनिए, लेकिन जो आपका एक दायित्व है, जो आपका एक कर्तव्य है, उसको कभी मत भूलिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपसे मेरा एक सवाल है ना, ये ले लीजिए आप, है ना, कि आपने मतलब आप क्लिनिक चलाते हैं ना? जी सर। और क्लिनिक आपने बताया, भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि क्लिनिक का नाम ही चार्ली क्लिनिक है। जी सर। तो चार्ली के जन्म के बाद आपने रखा, और कभी ये सोचा था कि इस जो हमारा ये कार्यभार है जी। इसको मैं आगे अपनी बेटी जिस नाम से खोल रहा हूँ उसको ही सौंप दूंगा? कभी ये सोचा था, सपने में आया था? हाँ सर, जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी, हाँ हाँ मेरे 2 बेटियां हैं और उसमें यही बड़ी है चार्ली। हाँ। और जब पैदा हुई तब से मेरा सपना था कि मेरे से अच्छे बेटा डॉक्टर बन के दिखाए मेरा बेटा, अच्छा। और ये सफल हुआ सर आप लोगों की कृपा से। सर और ये मेहनत आपकी से। और बच्चे की मेहनत का कमाल लेकिन है। ये बात तो मैं मानता हूँ सर कि जिस टाइप से रीनीट में मेरे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल कर रहे थे और आप लोगों का साथ लास्ट तक दिए सर, हाँ। मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे और ये मैं समझ गया सर आपकी भावनाएं। जी सर हमारा काम ही, बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है, हमें फीस दिया हुआ है, तो हम लोग जो है बच्चों के साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं सर, है लेकिन ना? हम लोग आशा छोड़ दिए थे सर कि बच्चे रीनीट का एग्जाम दे सके, बिल्कुल निराश हो गए थे सर, जिसमें नई किरण की तरह आप लोगों का जो प्यार और जो साथ सर, ये- मिला। एग्जाम के दिन भी आप लोगों का फोन आया और बोलता बेटा अच्छे से करना, कोई सर ये अब मैंने डिस्टर्ब बताया, हाँ बिल्कुल, मैंने इनको बताया था, मैंने ही मैसेज किया था इनको कि ऑल द बेस्ट, बहुत आराम से करना, रिलैक्स होके करना, है ना, बस। वो साथ आप लोगों का बिल्कुल मुझे उस दिन महसूस हुआ सर कि जब मेरे बच्चे रीनीट का एग्जाम दिला के निकली और बोल दी पापा इतना क्वेश्चन बना, तो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा। और क्योंकि मैं तो छोड़ ही दी थी, जिस उम्मीद टाइप छोड़ दी से थी। उम्मीद छोड़ दिए थे कि बच्चे इसके लायक, मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं कि बच्चे सर ये नहीं दिला रीनीट पाएंगे। होना ही एक दुर्भाग्य है और- हमारा। जी सर। हाँ, क्योंकि एक बार नीट हुआ, फिर बहुत सारे अच्छे बच्चे परफॉर्म किए, फिर उसके बाद दोबारा से 1 महीने के अंदर हुआ। आपने एक रील भी देखी होगी कि नीट के पेपर होते ही सब लोग गए अपनी कॉपी बेच के चले आए, जी। फिर बाद में 15 दिन बाद हुआ कि रीनीट दोबारा होगा, फिर वो कबाड़ी के पास जाकर हाँ। भाग के जाके
मेरे कॉपी ढूंढ बच्चे रहे। पूरा जितना भी स्टडी की थी दिन रात एक करी थी, 18 घंटा 20 घंटा पर डे मेहनत करती थी। वो भी सिर्फ 11वीं से ही स्टार्ट कर दिए थे सर, हाँ। जो कि आज उस टाइप से जितना मेहनत की थी ये दिन रात एक, वो सब मेहनत इसके रीनीट ने तो अरे रेनी, अब जो हो गया सर सो हो गया। खड़ा अब कर तो हम दिए लोग थे। जो हमारे पास अच्छाई है, जो जी हमारे सर। पास सिलेक्शन है, उसी पर बात करेंगे हम जी लोग। सर। ठीक है सर। तो आपको भी एक बार फिर से बधाई, है ना, कि आपकी धन्यवाद बेटी जो सर। है डॉक्टर बनने जा रही है। ये हमारे लिए भी एक गौरवान्वित क्षण है कि हमारी बैच से पढ़ा हुआ बच्चा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर आप शिद्दत से जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं टेस्ट का, तो आपको भी सफलता जो है बहुत आराम से मिल जाती है। बस नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव सोचिए मत, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे ना, तो जिम्मेदारी भी उसी की होती है कि वो आपको क्या करे, अच्छा फल दे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।